नमस्कार, अन्योन्हासेयो। मैं हूं हर्ष और स्वागत है आपका स्टडी इन कोरिया सीरीज में। और आज जिस हम यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू लेंगे या फिर जिन लोगों का इंटरव्यू लेंगे वो एक्चुअली इट्स अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इज यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके अंदर काफ़ी सारे आई थिंक 32 इंस्टीट्यूट्स आते हैं। और ये अलग अलग एरिया से रिलेटेड लैब्स हैं, इसके अंदर अलग अलग रिसर्च फील्ड से रिलेटेड लैब है। दैट्स वाई आज हमारे साथ दो लोग हैं जो दोनों अलग अलग लैब्स में वर्क कर रहे हैं और दोनों अलग अलग कोर्सेज में भी हैं। एंड इनका पूरा स्टडी और रिसर्च इंटरेस्ट भी अलग है। तो इसके लिए आज हम आए हैं। एंड लेट्स वेलकम मृदुला एंड गायत्री। हेलो। हाय हर्ष, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आप दोनों भी अच्छी हैं? बहुत बढ़िया, ठंड का मजा ले रहे हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आप दोनों कहाँ कहाँ से हैं, कौन से एरिया से आती हैं इंडिया में? तो अम, मैं ओके गायत्री। गायत्री। यस। ओके। मैं गायत्री, मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर से बिलोंग करती हूँ। और कोल्हापुर में मतलब शेंदूर नाम का एक छोटा सा विलेज है, वहां से मैं हूँ। नाइस। एंड हाउ अबाउट यू मृदुला? मेरा नाम मृदुला है। मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ, बट मेरा सारा एजुकेशन, सारा मास्टर्स तक पूना में हुआ है। सो आई एम फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। अच्छा, तो पुणे एंड मतलब आधी दिल्ली आधी मराठी। बिल्कुल। एंड आप दोनों कब कोरिया आए हैं? लेट्स गो विद गायत्री फर्स्ट। आप कब आई हैं गायत्री? ओके, सो मैं 2019 में, जनवरी में, हाँ 2019 में आई मैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे आने से पहले मैं मेरा बी मैकेनिकल है, मैंने कोल्हापुर से वो कंप्लीट किया है शिवाजी यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने पुणे में मैं जॉब करती थी नेचुरल गैस इंडस्ट्री में। और उसके बाद शादी के बाद 2019 में मैं यहाँ पे कोरिया में आ गई। Okay, so सो your husband also studies here, stays here in Korea? yes, 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 he is also studying. Nice. And how about you, Mridula? When did you come? मैं पहली बार 2018 दिसंबर में आई थी, 1 सेमेस्टर इंटर्नशिप के लिए। एंड अभी यहाँ पे यूएसटी स्टूडेंट बन के मैं जनवरी 2020 में आई हूँ। And Gayatri का तो पता चला है कि that the I think the marriage like your husband was living आपसे पहले यहाँ पे, right? हाँ जी, वो 2016 से यहाँ पे है। So the main reason for coming to Korea was also because he's also here, right? और नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज, बट एक्चुअली मैं जब कॉलेज से पास आउट हुई तभी से मेरा मन था कि आगे पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। फिर जॉब मिल गया, फिर वही कि इतना सिक्योर और सेफ जॉब है तो क्यों छोड़ना है, क्योंकि पढ़ाई करके आगे भी तो जॉब ही करना है, इसीलिए जॉब कंटिन्यू किया था। बट अपॉर्चुनिटी फिर से मिल गई, क्योंकि ये यहाँ पे जॉब करते थे मेरे हस्बैंड। तो मैंने बोल दिया कि मैं जॉब क्विट करके यहाँ पे आगे मेरी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो वो भी ओके बोले, तो मैंने अब से 2020 से मैंने अभी यहाँ पे स्टार्ट किया एज ए यूएसटी स्टूडेंट। nice. And how about you? What was the inspiration behind कोरिया आने के लिए? मतलब आपका क्या था मृदुला? तो पिछले बारी जब मैं आई थी फॉर माय इंटर्नशिप, इट वाज बिकॉज मुझे वो प्रोफेसर का काम बहुत अच्छा लगता था। एंड ही वाज इन द यूएस। तो मैंने जब उन्हें अप्लाई किया था वो यूएस में थे, बट उनकी लैब यहाँ कोरिया शिफ्ट हुई, तो उन्होंने मुझे बोला तुम यहाँ आ जाओ इंटर्नशिप के लिए। तो फिर कोरिया आकर मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पे रिसर्च की बहुत अपॉर्चुनिटी है। एंड पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए the lab environment is very good and the facilities are very nice। तो इसीलिए I decided कि मैं PhD भी यहाँ करूँगी। एंड जिस फील्ड में मुझे PhD करनी थी, एक काफी रिनाउंड साइंटिस्ट उस फील्ड के यहाँ यूएसटी प्रोफेसर हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ अप्लाई किया। नाइस। हाँ, कोर्सेज के बारे में भी जानना चाहते हैं कि आप दोनों कौन कौन से कोर्सेज में हैं। आई थिंक गायत्री इज डूइंग इंटीग्रेटेड मास्टर्स एंड पीएचडी, राइट? व्हाट इज द मेजर? यस, मैंने मेरा बैचलर, जैसे कि मैंने बताया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट किया है इंडिया से। तो यहाँ पे आके मैंने इंटीग्रेटिव कोर्स में एडमिशन लिया है, तो वो मास्टर्स 2 साल का और उसके बाद मतलब पीएचडी। सो टोटल अराउंड 5 ईयर का ये कोर्स है। तो अभी मेरा सेकेंड सेम चल रहा है। तो ये मेरा मेजर है, मेरा मेजर बेसिकली
एनर्जी रिलेटेड है, तो उसमें ग्रीन प्रोसेस एंड एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, एंड इट इज रिलेटेड टू बेसिकली रिलेटेड टू दी ऑल्टरनेटिव फॉर फॉसिल फ्यूल, कि जैसे कि हम लोग अब सब जानते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से हम वो रिड्यूस वगैरह करना चाहते हैं, तो आई फील वेरी प्राउड कि मेरा भी थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूशन अब आगे से होगा उसमें. Nice, nice. And how about you? You're doing PhD, Mridula, right? Yes. And So what is- my master's was from Pune University in biotechnology, and मेरे को specialization neuroscience में करना था. तो यहाँ पे as a part of UST there is an institute called IBS, Institute for Basic Sciences. So on paper my major is basic science, so I'm doing a PhD in basic science, but my field of research is neurobiology. Okay. So your institution name is IBS, and how about your, Gayatri? What is the name of your institute under UST? Yeah, my institute is KITEX, Korea Institute of Industrial Technology. बट इसमें भी एक है कि मैं काइटेक के स्टूडेंट हूँ जो यूएसटी के अंडर आते हैं, बट जैसे कि आपने मेंशन किया कि यूएसटी के अंडर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं जो कि जिनका रिसर्च अलग अलग एरिया पे, जैसे कि मृदुला का है जो बेसिक साइंस पे फोकस्ड है, मेरा है जो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के ऊपर है, बट मैं काम करती हूँ कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी रिसर्च जो कि टोटली रिलेटेड टू एनर्जी है. तो मैं काइटेक की स्टूडेंट हूँ पर काम करती हूँ मैं कियर में. So you applied directly to the university, like was there any process, any scholarship process directly to apply, और मतलब कैसे आप लोगों ने अप्लाई कैसे किया? How did you know about the UST? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हस्बैंड पहले से यहीं पे थे, तो मेरा उनका बहुत हेल्प हुआ क्योंकि वो पहले से सब जानते थे. तो मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था, बट ये था कि जैसे कि मैंने नेचुरल गैस में पहले काम किया है तो मैं कंटिन्यू उसी में आगे मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती थी. तो मैंने ऐसी लैब्स ढूंढी. एक्चुअली एक वेबसाइट भी है स्टडी इन कोरिया करके, तो उधर आपको कोरिया के सारे यूनिवर्सिटीज का लिस्ट मिल जाएगा. तो यूएसटी का भी उसी में से मुझको पता चला, और उस पे जाके मैंने देखा कि उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आते हैं. तो ये एनर्जी रिलेटेड है स्पेसिफिकली, और काइटेक भी इंडस्ट्रियल रिसर्च के ऊपर फोकस्ड है. तो मैंने इन दो इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था. तो मेरे जो प्रोफेसर है वो काइटेक के हैं, बट उनकी लैब है कियर में, ऐसा है. तो मैं इसीलिए एनर्जी पे यहाँ पे काम कर रही हूँ. And how about you, Mridula जी? मैं एक्चुअली एज आई मेंशन कि मेरा जो फील्ड ऑफ रिसर्च में मुझे काम करना था वो साइंटिस्ट की लैब यहाँ IBS में है. तो आई रेड सम ऑफ हिज पेपर्स, आई फाउंड आउट दैट दिस इज द परफेक्ट लैब फॉर मी. तो आई वेंट टू हिज लैब पेज, एंड उनके लैब पेज पे लिखा था कि टू अप्लाई एज अ स्टूडेंट हियर यू शुड कम वाया द UST एडमिशन प्रोसीजर, क्योंकि वो सिर्फ UST स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करते हैं एज ऑफ नाउ. So that's why I applied to UST. And how do you like the university? How do you like your institute? The institute you are working, how is it, and how are the facilities? कैसे हैं मतलब? To be honest, IBS जो group of institutes है. So I am in the headquarters, which is in Daejeon, but there are different IBS centers all over Korea, and all of them have different fields of research. So because IBS was built to as following the model of Max Planck in Germany, तो इसीलिए यहाँ का environment is very highly motivating, and it's very enriching. बहुत अच्छा लगता है यहाँ काम करना, because everyone has a very research oriented mindset, and every aspect of the environment is promoting a student or a researcher to do their best. So I'm frankly very lucky, and I'm very happy with where I'm working. And of course, जहाँ research होती है वहाँ थोड़े ऊंच नीच होती ही है, it's expected. But so far, I have no complaints. I'm very happy with where I'm working. And how about you, Gayatri? How is it? How do you like your institute? How the workplace you are working now? आपको कैसा लगता है? जी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा काम अल्टरनेटिव्स ऑफ फॉसिल फ्यूल के ऊपर है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं. तो मेरा काम स्पेसिफिकली हाइड्रोजन प्रोडक्शन, गैसिफिकेशन एंड पायरोलिसिस के ऊपर है. तो हम लोगों को जैसे कि पता है कि लैब का काम मतलब एक लैबोरेटरी होगी, उस पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होंगे, तो ये भी सही है. लेकिन मेरा जो काम है वो पायलट प्रोजेक्ट पे चलता है,
क्योंकि यहाँ का जो रिसर्च है वो सीधा उसके कमर्शियल एप्लीकेशंस में जाता है। तो वो जो टोटल R&D होता है वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करना पड़ता है, जैसे कि वो इसका इक्विपमेंट सेटअप एक लैब में या फिर एक छोटे से रूफ के अंडर नहीं होता है। तो हमारी टीम बहुत बड़ी है और एक एक्सपेरिमेंट के लिए मतलब बहुत लोगों को वहां पे अगर आपने एक्सपेरिमेंट लगाया तो 2-3 दिन ऐसे कंटिन्यू वो चलता रहता है, और वो पायलट स्केल पे है तो मतलब वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में चलता है। तो इसीलिए ये मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। और वन थिंग कि यहाँ पे सब बॉयज है मेरे लैब में, तो मैं अकेली ही विमेन हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझको बोलते हैं कि यहाँ पे धूप में क्यों खड़ी हो, जाओ लैब में जाओ, लैब के काम करो। बट मतलब वो अच्छा है क्योंकि वो मेरी केयर करते हैं, बट वो मुझको चैलेंजिंग लगता है कि उनके साथ रह खड़े होके काम करने में थोड़ा चैलेंजिंग लगता है ये मेरे को। So how about like overall UST में अगर like somebody is trying to get the admission, तो अगर उनको apply करना हो तो they have to go to the university website and then they can choose the labs they want to work or the professor, right? How is the... So actually, it depends on professor to professor. So in my case, I would recommend कि आप पहले professor, कोई student अगर join करना चाहे lab, तो पहले professor को email करे, approach करे कि ये मेरा CV है, ये मेरा work interest है, area of interest है, and do you have a position in your lab? Can I work? And generally professors respond if they find your CV to be very satisfactory, and if they find that आपका motivation level अच्छा है, तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे एंड देन दे विल से कि हाँ ठीक है आप ज्वाइन कर सकते हो, कभी कभार इंटरव्यू ले लेते हैं एक बारी। एंड देन यूएसटी का जो एडमिशन प्रोसीजर होता है, जनरली एप्लीकेशन फॉर्म पे यू ओनली हैव टू पुट इन द सेंटर दैट यू वांट टू वर्क इन, क्योंकि यूएसटी के 32 इंस्टीट्यूट्स हैं एंड ऑल ऑफ देम आर इन अ वेरी ब्रॉड रेंज ऑफ रिसर्च। तो आप सिर्फ अपना सेंटर का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम डालते हैं, and बाद में after first round of screening, second round में you decide which actually not even the second round, after you get through the admission procedure you decide which lab you will be joining. That's good. And I that's the important part actually. I have heard that it's the salary or the stipend at the UST is very revolutionary other than other institutes in Korea. I've heard about from many people. So is it really like that? कैसा है मतलब? Is it enough to मतलब survive and everything? Oh yeah, definitely. How about you? Do you guys get the same stipend और या फिर अलग अलग ऐसा है कुछ कि इस लैब में इतना होगा या फिर इस लैब में इतना होगा, ऐसा भी कुछ है? गायत्री? या तो वो जैसे कि मृदुला अभी पीएचडी में है और मेरा अभी मास्टर्स चल रहा है, तो हमारी अभी सैलरी अलग अलग है। पर जैसे मेरा मास्टर्स खत्म होके मैं पीएचडी ज्वाइन करूंगी तो वो भी ज्यादा फर्क नहीं होता, लैब टू लैब ऑब्वियसली डिफर होता है बट ज्यादा फर्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। बट ये है कि यूएसटी ऑफर्स वेरी गुड सैलरी एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोरिया का सबसे अच्छा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है यूएसटी का। Nice. और और वन थिंग आई मेंशन्ड इज कि यहाँ पे एडमिशन के लिए मतलब स्पेशली टॉकिंग अबाउट माय इंस्टीट्यूशन, कि आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको एक तो पब्लिकेशंस चाहिए, और अगर जैसे कि मेरे पब्लिकेशंस नहीं है तो लेकिन मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है, मैंने बताया कि मैं एक नेचुरल गैस इंडस्ट्री में काम करती थी, तो अगर आपके पास पब्लिकेशंस नहीं हो तो चलेगा लेकिन आपको रिलेटिव वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास दोनों भी नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको मिलेगा ही नहीं, मिल सकता है बट वो अगेन प्रोफेसर पे डिपेंड होता है कि उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। बट अगर आपके पास दोनों में से एक है तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्रोफेसर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा। Nice. So these were all the study and lab research related things. अगर हम बात करें लाइफस्टाइल की, लाइक लैब के बाहर जो सोशल लाइफ या फिर नॉर्मल लाइफस्टाइल है आप लोगों की, उसके बारे में बात करें तो हाउ इज इट? यू गाइज आर इन द सेम सिटी? Yes. लैब दोनों की सेम सिटी में है? Okay. Yes. तो हाउ इज द लाइफस्टाइल? मृदुला आप बताएं कैसी है वहाँ पे, लाइक
वेल एक्चुअली फिलहाल तो क्योंकि कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए मैंने इस सेमेस्टर थोड़े ज्यादा कोर्सेज लिए हैं, सो ज्यादा टाइम नहीं है सोशल लाइफ का, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड ऑल्सो बिकॉज माई फील्ड इज अ बायोलॉजी ओरिएंटेड फील्ड, तो एक्सपेरिमेंट्स के टाइमिंग्स थोड़े ऑड होते हैं, कभी कभार रात को लेट हो जाता है वगैरह वगैरह. बट ऑफिशियली सैटरडे संडे इज ऑफ, सो दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट आई वुड से, बिकॉज वो एक वीकेंड का टाइम मिल जाता है थोड़ा घर देखने को, ग्रोसरीज लानी है, घर साफ करना है, लॉन्ड्री लगानी है, उस सब के लिए. बट अदर देन दैट सोशल लाइफ, लाइक गायत्री नोज, we meet around once a month or so, we catch up with each other, उतना टाइम मिल जाता है, so there's no complaint as such. But yeah, I feel like किसी रिसर्चर के खुद के वर्क लाइफ बैलेंस बहुत मैटर करता है in a place like Korea where output is very important. So I would say that आपका work life balance आप कैसे maintain करते हैं, that is highly important to maintain a social life here. Right. And Gayatri, you are living with your husband, right? You guys are working at the same place, I guess. So आप दोनों, how do you manage your social life? How do you keep up with things? Yeah, actually यूनिटी बहुत अच्छी है, बट अगेन कि यूएसटी में और बाकी यूनिवर्सिटीज में ये फर्क है ना कि यहाँ पे ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, ये यूनिवर्सिटी नहीं है. तो जैसे कि बाकी यूनिवर्सिटीज में आपको स्पोर्ट्स डे होगा, एनुअल डे होगा, या फिर फूड फेस्टिवल्स होंगे, तो इस टाइप का आपको कल्चर यहाँ पे यूएसटी में एंजॉय करने को नहीं मिलता है. तो अगेन इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब एज ए स्टूडेंट नहीं वो ट्रीट करते हैं, एज ए रिसर्चर और एज ए एम्प्लॉय आपको ट्रीट करते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन योर रिसर्च, और आप वो ये भूल जाओ कि आप स्टूडेंट हो. मतलब हाँ, वीकेंड पे आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, जो भी छुट्टियां यहाँ पे होती है, नेशनल हॉलीडेज, वहां पे अच्छे से एंजॉय कर सकते हो. कम्युनिटी भी बहुत ही अच्छी है. बट यूनिवर्सिटीज में और यूएसटी, बाकी की यूनिवर्सिटीज में यूएसटी में ये फर्क है कि आपको फुल टाइम रिसर्चर होना पड़ता है. स्टूडेंट आप कम ही एंजॉय कर सकते हो अगर एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आए तो. एंड जब आप लोग कोरिया आए थे, लाइक कि चलो गायत्री सेड दैट हर हस्बैंड इज हियर ऑलरेडी, तो उनको तो बहुत मदद मिली होगी. तो हाउ अबाउट यू मृदुला, जब आप कोरिया आए थे तो आपको सेटल होने में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई या फिर कुछ ऐसी डिफिकल्टी यू फेस्ड? वाज देयर एनीथिंग? So as I mentioned previously, मैं पहले 2 साल पहले यहाँ आई थी इंटर्नशिप के लिए. So at that time मेरी कोरियन लैंग्वेज नॉलेज थोड़ी सी बहुत ही rudimentary थी, बहुत ही बेसिक थी. So it wasn't difficult as long as I could read the alphabet, कि थोड़े बेसिक अक्षर पता चल जाए कि क्या चीज टैक्सी है, क्या चीज बस है, उनको कैसे समझाना कि आपको कहाँ जाना है, वो थोड़ी बहुत चीजें अगर लाइक बिकॉज आई न्यू उतना बेसिक, इट वाज रिलेटिवली इजी फॉर मी. एंड ऑल्सो मैं जब पिछली बार आई थी तो मैं एक यूनिवर्सिटी टाउन आई थी, तो वो जो छोटा शहर था वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के अराउंड ही बेस्ड था. तो वहाँ बहुत स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे बहुत अच्छी इंडियन कम्युनिटी थी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत थे, तो दे वर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी आउट. सो बिकॉज ऑफ दैट लर्निंग एक्सपीरियंस मैं इस बार ही जब कोरिया आई so it was very easy for me to settle in because I had a very good idea of what I need to bring from India, what I can find easily over here, where to go, बैंक जाके कैसे काम करना है, फोन सिम कार्ड कैसे खरीदना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे करने हैं. So that was very good. But I would say कि देजॉन में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं इस शहर में कि it's quite easy to find help if you look for it over here. And did you face, Gayatri, any problem, any like, not to ask, but किसी तरह की प्रॉब्लम फेस हुई थी आपको जब आप यहाँ पे सेटल हो रही थी, इवन व्हेन यू वर? नहीं ही कह सकती हूँ, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं. क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत अच्छा कोरियन जानते हैं, मतलब इतना अच्छा नहीं लेकिन वो काम चलाओ तो जानते हैं. तो हर बार मतलब कुछ जब नहीं समझता हो तो फोन करके कि ये यहाँ पे वो अब क्या बोलना है, क्या करना है. और कोरियन के बारे में एक अच्छी चीज है कि अगर थोड़ी थोड़ी सी भी बोल लो ना आप कोरियन लोगों के सामने, तो वो खुश हो जाते हैं और आपको हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए यही काफी है कि फॉरेनर हमारी लैंग्वेज सीख रहा है, तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं. तो कभी ऐसे लैंग्वेज बैरियर तो कभी आज तक कभी मतलब नहीं हुआ है.
बट मेरी लैंग्वेज थोड़ी कच्ची ही है, वो एक्चुअली डेवलप करनी चाहिए मुझे, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट. That takes us to our next question कि what do you like the most? आपको कोरिया की जो है सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, अगर आपको इंडिया से कंपेयर करें उस चीज को, या फिर ऐसे भी ओवरऑल कंपेयर करें, तो what do you like the most? How about Mridula? How about you say? Well, research field में देखूं तो getting work done is easier here because कोई चीज, कोई इक्विपमेंट मंगाना हो, कोई केमिकल्स ऑर्डर करने हो, छोटी सी छोटी चीज मंगानी हो, बहुत जल्दी आ जाती है. यू डोंट नीड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो दैट्स वेरी कन्वीनियंट. नो, यू डोंट हैव टू पॉज योर वर्क. कुछ एक्सपेरिमेंट रुकता नहीं है, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल. एंड सोशली आई वुड से एटलीस्ट आई हैव बीन ब्लेस्ड. मेरे लैब मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, तो कभी भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती है, मैं सिर्फ उन्हें एक बार पूछूं तो वो आ जाते हैं हेल्प करने. चल, you need to call somebody, you need to speak in Korean, we'll help you out. I find that Koreans in general are very helpful if you are polite to them. If you as Gayatri also mentioned, थोड़ा आप कोरियन में उनसे बात कर लो तो they are very helpful. They will do their best even if they are not very fluent in English. वो पूरी कोशिश लगा देंगे इंग्लिश में आपसे कम्युनिकेट करने की, हैंड जेस्चर्स से समझाने की कोशिश करेंगे. तो it's very nice. At least in the social environment, it's not, I don't feel very alienated. How about you, Gayatri? आपको क्या चीज सबसे अच्छी लगती है यहाँ की? यहाँ पे चीज सबसे अच्छी लगी मेरे को वो है कि यहाँ के लोग वो बहुत ही पोलाइट होते हैं. और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ कि हम जिस घर में रहते हैं वो ओनर इतनी मतलब सॉफ्ट स्पोकन है, उनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है और मेरे को कोरियन बिल्कुल भी नहीं आती है. फिर भी मतलब हमारे बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन है. वो यहाँ की फेमस फूड किमची है, जो उनको पता चला कि मुझको किमची अच्छी लगती है, तो वो परसों ही इतना बड़ा डिब्बा लेके आई कि ये लो तुम्हारे लिए किमची करके. तो मतलब मैं इतना नहीं खाऊंगी, पर भी मुझको बहुत अच्छा लगा कि वो मेरा मतलब केयर करके वो मेरे लिए लेके आई. वो बार बार पूछती रहती है कि रूम में तुमको कुछ चाहिए तो बताओ. तो ये केयरिंग वाला जो नेचर है इनका वो बहुत अच्छा लगता है. और सेम इन केस ऑफ माय लैबमेट्स, क्योंकि वो भी बहुत ही हेल्पफुल है. अगर कोई फॉर्म फिल करना है, जैसे कि मुझको कुछ आता नहीं, समझ में नहीं आया, तो वो खुद से कर देंगे. सब खुद से करते हैं, मतलब वो बहुत ही हेल्पफुल है. एंड एक वर्ड में अगर बोलें, एक या दो वर्ड में, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कोरिया में सरवाइव करने के लिए? व्हाट इज डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर इंडियंस? एक वर्ड अगर लेना हो तो आई वुड से एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट इन? यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारी इंडियन सोसाइटी, हमारे इंडियन कल्चर से अलग हैं. बी इट फ्रॉम द मोस्ट बेसिक खाने पीने का ढंग, एंड टू बड़ों से बात करना, अपने लैबमेट से बात करना, सीनियर्स से कैसे बात करते हैं, आपका हाव भाव, हर चीज काफी अलग है इंडिया से. तो उस चीज को सीखना, समझना और उस कल्चरल डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. वो एडजस्टमेंट सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई डू नो ऑफ सम पीपल हु हैव been having troubles with adjusting to Korean lifestyle. So I would say that settling in here requires कि आप adjust करना सीखो. And what about you, Gayatri? What do you think it's the... I would like to say कि ये हार्ड वर्किंग, क्योंकि कोरियंस बहुत ही हार्ड वर्कर है, तो वो एक्सपेक्ट भी वही करते हैं कि सामने वाला भी उतना ही हार्ड वर्किंग हो. तो आपको पता चल गया ही होगा कि मैं मेरे लैब के बारे में ही बोल रही हूँ, क्योंकि वहां पे सब इतना काम करते हैं. जैसे कि यहाँ पे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो पूरे मतलब नॉट ओनली लैबमेट्स, बट यहाँ पे जो लोग कंपनी में जॉब करते हैं या फिर जो भी उनका अपना अपना बिजनेस है, जो भी है, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं. और अब हमको क्या करना होता है कि उनके साथ चलना होता है. तो वो चीज मतलब उनका स्पीड कैच करना या फिर उनके तरीके से काम करना, तो ये अपने को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है. सही है. वी कम टू आवर लास्ट पार्ट. हम आपसे पूछना चाहते हैं कि वुड यू, क्या आप अपनी यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको रिकमेंड करेंगे बाकी इंडियंस को जो यहाँ आना चाहते हैं?
एंड यस, तो अगर उनके लिए कोई स्पेसिफिक टिप्स हो या फिर स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई करते समय या फिर एप्लीकेशन देते समय स्पेसिफिक कोई टिप्स आप पर्सनली बताना चाहें तो प्लीज। Yes, I would very strongly recommend कि बहुत students यहाँ आए UST के students बनके, because इंडिया में I think UST is not very well known. मुझे भी UST के बारे में पता नहीं था till I saw on my professor's web page कि I have to apply to UST, and that's how I found out. तो UST में एक चीज अच्छी है कि आप अगर accept हो गए तो आपको naturally scholarship मिल जाएगा. There is no such thing that you have to apply for scholarship separately, and the stipend that we get is more than enough कि हम अपना tuition fee भी दे सकते हैं, हम रहना भी देख सकते हैं, थोड़ी साइड में सेविंग भी हो जाती है. So that is a very very big bonus. So I would recommend कि हाँ Indians ज़्यादा से ज़्यादा Indians apply करें, because मैंने यहाँ ये भी नोटिस किया है कि Koreans, at least मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे इंस्टीट्यूट में, Koreans expect कि Indian students are very hardworking. The impression of Indian students is very positive here. तो I think कि जितने ज़्यादा Indians यहाँ apply करें उतना वो impression और मजबूत होगा. And the only tip I would have is आप जो भी student form भरे वो 100% honesty के साथ भरे. अपना कुछ क्या कहते हैं ना, चीजें फेंकना, कुछ हाई फाई फट्टे नहीं मारे. ऑनेस्टली फॉर्म भरिए, क्योंकि अगर आप डिसऑनेस्ट, कोई भी स्टूडेंट डिसऑनेस्टी से फॉर्म भरता है, दैट कॉजेज अ बैड रेपुटेशन ऑन ऑल इंडियन कम्युनिटी, नॉट जस्ट देम. बाद में हो सकता है और इंडियन स्टूडेंट्स को भी वो ना एक्सेप्ट करें. 100% ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर अप्लाई करेंगे और आप में टैलेंट दिखेगा, आप में कैपेबिलिटी दिखेगी, तो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस होगा. थैंक यू. एंड हाउ अबाउट यू गायत्री जी? I would also strongly recommend UST for Indians, क्योंकि और एक और चीज आपको जो ध्यान में रखनी है UST में अप्लाई करते टाइम, कि आप जिस भी प्रोफेसर के लैब में अप्लाई करना चाहते हो उस लैब का प्रोफाइल अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो. उनके पब्लिकेशन की लिस्ट उन्होंने अपने वेबसाइट पे दी होती है, वो अच्छे से पढ़नी चाहिए हर किसी को. क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की मेरे एडमिशन के टाइम कि मैं मैकेनिकल से हूँ, तो मैं ये सोच के चल रही थी कि मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी आगे के स्पेशलाइजेशंस है उसमें ही अप्लाई करना है. बट जैसे कि मैंने हर एक प्रोफेसर के प्रोफाइल पढ़े, तब पता चला कि मैकेनिकल में बायोलॉजी का रिसर्च हो रहा है, बायोलॉजी में रोबोटिक्स का रिसर्च हो रहा है. तो ये यहाँ का रिसर्च जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है. तो आपको मतलब एक ही चीज दिमाग में रह के नहीं चलना है कि जैसे कि मुझको थर्मल में ही करना है. अगर आपको थर्मल में करना है तो साथ में आपको कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, ये जो कि एक मैकेनिकल का स्पेशलाइजेशन है, वो भी आपको साथ में करना पड़ सकता है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोच के एक आए थे, लैब में अप्लाई कर लिया और आने के बाद पता चला कि अरे मैंने तो मैकेनिकल के लिए किया था, यहाँ पे कंप्यूटर का चल रहा है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो आप अच्छे से पहले जो भी प्रोफेसर है उसका प्रोफाइल अच्छे से पढ़ो, उसके पब्लिकेशंस देखो अच्छे से, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि उसमें कौन सा रिसर्च चल रहा है, और फिर अप्लाई करना. और उसमें भी एक होता है कि आपको प्रोफेसर को अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट भेजने पड़ते. तो मैं रेकमेंड करूंगी कि ऐसा नहीं करो कि प्रोफेसर समझो थर्मल का है, थर्मोडायनेमिक्स का, तो हाँ मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट थर्मोडायनेमिक्स है. अगर प्रोफेसर रोबोटिक्स का है तो हाँ मेरे को रोबोटिक्स बहुत अच्छा लगता है. ऐसा नहीं करना. जो जैसे कि मृदुला ने बताया, जेन्युइनली आपको जिसमें करना है करियर उसमें ही आप अप्लाई करो, क्योंकि वो बाद में आपको फिर दिक्कत होगा कि काम अलग होगा, फिर आप मन लगा के कर नहीं पाओगे, फिर लगेगा कि कहाँ पे आपके फंस गए हैं. तो इसीलिए पहले आप अपनी आइडियाज क्लियर करो कि किसमें करना है, तो ये अच्छे से पढ़ के अप्लाई करो, ये मैं रिकमेंड करूंगी सबको. थैंक यू सो मच आप दोनों का अपना समय देने के लिए, एंड आप दोनों को ऑल द बेस्ट आपके रिसर्च एंड एवरीथिंग के लिए. होप ये इससे इंडियंस को मदद मिले और भी इंडियंस आए आपकी यूनिवर्सिटी में और आप लोगों की कम्युनिटी मजबूत हो. थैंक यू सो मच बोथ गायत्री. थैंक यू. आप ये सीरीज कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू.